जय हिंद कैडेट्स, माई सेल्फ विजय वेलकम्स टू ऑल ऑफ यू एट द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ A2S डिफेंस एकेडमी। दोस्तों, मैं विजय आप सभी का A2S डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग न्यू टॉपिक देखेंगे। अभी आप इसके पहले देखा कि हम लोग एडजेक्टिव देख रहे थे। एडजेक्टिव हम लोगों ने इजली कॉन्सेप्ट ट्रिक बेस्ड पर पढ़ने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, तीन सेट सॉल्व किया। उसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे और जिसका नाम है वर्ब। क्या नाम है? वर्ब। आज की टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं वर्ब। आप जानते हैं कि वर्ब जो होती है बहुत ही मास्टर की होती है, क्योंकि ये सेंटेंस में मेजर पोर्शन में रोल प्ले करती है। दोस्तों, आज की जो नेक्स्ट टॉपिक है उसे हम लोग वर्ब के नाम से जानते हैं। और ये वर्ब है क्या, कैसे है, आप पहले इसको समझ लीजिए। देखिए, जिस तरह के से अगर मैं आपको बताऊं कि अपने लाइफ में, डेली लाइफ में आप ये देखेंगे कि जैसे हमारा बॉडी है, तो जैसे बॉडी में जो रोल प्ले हमारा हार्ट करता है, हृदय, जितना रोल प्ले हमारा हार्ट हृदय करता है, उतना कोई और पार्ट्स उस मेजर पोर्शन के रूप में नहीं कर पाता। ठीक उसी तरीके से हमारा जो ये हार्ट है जिस तरह से रोल प्ले करता है, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से आपका वर्ब जो है रोल प्ले करता है। तो आइए हम लोग देखते हैं दोस्तों आज की नेक्स्ट क्या चीज, वर्ब। वर्ब का मतलब सबको जानता है, क्या होता है? क्रिया। क्या होता है? क्रिया। दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं वर्ब को डिफाइन करूं तो वर्ब का मतलब होता है वर्बम। क्या चीज होता है दोस्तों? वर्बम। और वर्बम का मतलब होता है वर्ड। क्या होता है दोस्तों? वर्ड। और वर्ड का मतलब अगर हम देखें तो आप जानते हैं क्या होता है? शब्द। इट मीन्स ये क्वालिफाई करने की कोशिश हुई कि जो ये वर्ब है ये किसके सिमिलर है दोस्तों? ये वर्ड के सिमिलर है। अच्छा फ्रेंड्स, ये वर्ड के सिमिलर क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ कि जो वर्ड है ये कंप्लीट मीनिंग देता है। क्या देता है दोस्तों? ये ऑलवेज जो है कंप्लीट मीनिंग देता है। जिस तरह से हमारा वर्ड कंप्लीट मीनिंग देता है, सेम उसी पैटर्न पर ये वर्ब ऑलवेज कंप्लीट मीनिंग देती है। कंप्लीट मीनिंग देती है। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि वर्ब का जो कंपैरिजन है वो बिल्कुल पैरेलल है किसके? वर्ड के। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि वर्ब इज ए वर्ड। क्या है? वर्ब क्या है? एक शब्द है। अब दोस्तों, हम मूल डेफिनेशन पर आते हैं। इसका जो प्राइमरी डेफिनेशन है वो क्या है? वो ये है कि वर्ब किसे कहा जाता है। आप जानते हैं कि ऐसा शब्द जो कर्ता के बारे में हमें कुछ बताए उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब। डेफिनेशन देख ले, कर सकते हैं कि अ वर्ड दैट स्टेट्स समथिंग। क्या चीज? अ वर्ड दैट स्टेट्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड क्या चीज? वर्ब। कर्ता के बारे में कुछ भी जो हमें बताता है उससे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। मीन्स कर्ता क्या कर रहा है? गा रहा है, रो रहा है, खा रहा है, पी रहा है, नाच रहा है, लिख रहा है, पढ़ रहा है, कुछ तो कर रहा होगा। अर्थात कर्ता के कार्य को मेंशन करने वाला, कार्य को बताने वाला जो शब्द होता है फ्रेंड्स, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन हमारी क्लियर हो गई कि अ वर्ड दैट स्टेट्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड वर्ब। अच्छा, मैं एक चीज यहां क्लियर कर दूं आपको कि सब्जेक्ट, क्या चीज? सब्जेक्ट जो आप जानते हैं ये क्या लिखा है? सब्जेक्ट। तो दोस्तों, सब्जेक्ट का कई अर्थ होता है, आप जानते हैं। लेकिन आप ग्रामर के सेंस में देखेंगे तो सब्जेक्ट का अर्थ हम लोग लेते हैं डूअर। और डूअर का मीनिंग क्या होता है? कर्ता। जब भी ग्रामर के परिप्रेक्ष्य में, ग्रामर के संदर्भ में अगर आप सब्जेक्ट की मीनिंग देखेंगे तो सब्जेक्ट का अर्थ हम लोग लेते हैं डूअर। डूअर माने करने वाला, करने वाला अर्थात कर्ता। क्लियर? तो आइए हम लोग आज देखने वाले हैं आगे कि व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब। फ्रेंड्स, वर्ब का क्लासिफिकेशन क्या है? वर्ब का क्लासिफिकेशन क्या है? वर्ब कितने काइंड की है? किस किस कैटेगरी में किसको रखा गया है? आइए हम लोग जरा एक चार्ट के माध्यम से उसको देखने की कोशिश करते हैं। आइए
दोस्तों एट फर्स्ट देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब। सबसे पहले जो हमारी वर्ब है वो दो काइंड की है, ठीक है। नंबर फर्स्ट दोस्तों कौन सी है? हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। नेक्स्ट हमारे दोस्तों क्या है? मेन वर्ब, मेन वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब को आप जानते हैं क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। और मेन वर्ब को क्या कहते हैं जानते हैं आप? कि जो है मुख्य क्रिया कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है ये सहायक क्रिया होती है, और मेन वर्ब होती है ये मुख्य क्रिया होती है। दोनों में क्या डिफरेंस है ये देख लीजिए। हेल्पिंग वर्ब उसे कहा जाता है जो किसी अदर वर्ब की हेल्प करे। हेल्पिंग वर्ब वही वर्ब हो सकती है जो किसी अन्य वर्ब की हेल्प करे, दैट इज हेल्पिंग वर्ब। और मेन वर्ब वो वर्ब होती है जो किसी की हेल्प ना करे बल्कि हेल्प लेने की पावर रखे, क्षमता रखे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मेन वर्ब। क्या कहते हैं? मेन वर्ब। जरा ध्यान से समझेंगे। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर यहां बताऊं, जैसे मैंने कहा कि आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग मैंने कह दिया यहां दोस्त इंग्लिश। मैंने कहा मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो आप देखिए आई एम टीचिंग लिखा है ना यहां पर, तो यहां लिखा है एम। क्या लिखा है? एम। और एम के बाद लिखा है टीचिंग। तो आप जान रहे हैं अगर ये एम नहीं आया होता तो हम टीच में आईएनजी ना जोड़ पाते। तो ये जो एम आया है वो टीच की हेल्प कर रहा है आईएनजी जोड़ने में, इसलिए एम हमारा क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया। और टीच हमारा क्या हो गया? ये मेन वर्ब हो गया। क्लियर? जो वर्ब किसी दूसरी वर्ब की हेल्प करे उसे हम लोग कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, और जो किसी अन्य की हेल्प ना करे बल्कि हेल्प ले उसे हम लोग कहते हैं मेन वर्ब। क्लियर? तो ये हमारा हो गया व्हाट इज हेल्पिंग एंड मेन वर्ब। अब हम लोग दोस्तों देखने वाले हैं हाउ मेनी काइंड्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब और हाउ मेनी काइंड्स ऑफ मेन वर्ब। देन देयर आर टू काइंड्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब। दोस्तों हेल्पिंग वर्ब आपकी दो प्रकार की है। वो कौन कौन सा है देख लेते हैं। एक हमारी है प्राइमरी वर्ब। क्या है दोस्तों? प्राइमरी वर्ब। और एक अपने पास है फ्रेंड्स मॉडल वर्ब। क्लियर? प्राइमरी वर्ब जो है फ्रेंड्स ये आपकी तीन काइंड की होती है, ठीक है। देखिए कौन कौन है। एक को दोस्तों कहा जाता है बी, दूसरे को कहा जाता है डू, और तीसरे को क्या कहा जाता है? हैव। क्लियर? ये जो बी है दोस्तों ये आपकी दो काइंड की है, दो काइंड की है। एक होती है आपके पास प्रेजेंट बी, एक दोस्तों क्या होती है? पास्ट बी। ठीक उसी तरीके से ये भी आपके पास दो होता है। एक क्या होता है? प्रेजेंट डू, और एक फ्रेंड हमारे पास होता है पास्ट डू। सेम उसी तरीके से है आपके पास हैव, एक दो होता है। एक होता है दोस्तों प्रेजेंट हैव, और एक दोस्तों होता है पास्ट हैव। ठीक? अगर हम प्रेजेंट बी की बात करें तो प्रेजेंट बी में तीन फैक्टर हैं, तीन है। पास्ट में दोस्तों दो है। प्रेजेंट डू की बात करें तो इसमें दोस्तों दो है, ठीक है। और अगर हम इसमें कौन कौन है कि एक है आप जानते हैं इज, दूसरा है एम, तीसरा है आर, यहाँ है वाज, और यहाँ क्या है? वर। ठीक है। अगर दोस्तों हम डू की बात करें तो डू, तो ये भी दो है। कौन कौन है इसमें? एक है दोस्तों डज, एक क्या है? डू। और पास्ट में एक ही है, क्या चीज? डिड। ठीक है। अगर हम प्रेजेंट हैव की बात करें तो ये दो है, ठीक है। एक कौन है दोस्तों? एक हैज है और एक हैव है, और पास्ट में एक ही है, वो क्या है दोस्तों? हैड है। क्या है? हैड है। तो इसको आराम से आप देखें कि प्राइमरी तीन है, बी डू हैव। कितनी? तीन। बी डू हैव।
बी दो में है, प्रेजेंट फॉर्म में, पास्ट फॉर्म में है। प्रेजेंट फॉर्म में इज एम आर होता है, पास्ट फॉर्म में वाज वर होता है। और डू की बात करें तो एक प्रेजेंट फॉर्म में इसके बाद डज और डू है, पास्ट फॉर्म में इसके पास डिड है। अगर हम हैव की बात करें तो प्रेजेंट फॉर्म में हैज हैव है, पास्ट फॉर्म में इसके पास हैड है। तो इस तरीके से अगर हम ये देखें कि टोटल देयर आर हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्राइमरी वर्ब, कि प्राइमरी वर्ब कुल लास्ट में फाइनली कितनी होती है। तो दोस्तों देख लीजिए 3 2 5 2 7 1 8 8 3 11। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो प्राइमरी वर्ब है वो कुल कितना होती है दोस्तों 11। कितना होती है 11 कितना होती है 11। अगर हम मॉडल की बात करें फ्रेंड्स, अगर हम मॉडल की बात करें तो मॉडल भी आपके पास 2 काइंड का है, ठीक है। एक आपके पास दोस्तों क्या है प्रेजेंट है, एक आपके पास क्या है प्रेजेंट है, और एक आपके पास क्या है पास्ट, ठीक है। जो प्रेजेंट है दोस्तों उसको हम लोग यहां लिख लेंगे, जो पास्ट है उसको हम लोग यहां लिख लेंगे, ठीक है। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल पे देखें तो यहां पर हमारे पास क्या है दोस्तों कैन है, ठीक है। तो यहां पर पास्ट में क्या होता है कुड है। यहां पर दोस्तों हमारे पास में है तो पास्ट में क्या होता है माइट होता है। क्लियर दोस्तों। यहां पर हमारे पास क्या है शैल है, तो यहां पर हमारे पास क्या होता है शुड होता है, ठीक फ्रेंड्स। यहां पर हमारे पास क्या है विल है, तो पास्ट में इसका क्या होता है वुड है। यहां पर हमारे पास फ्रेंड्स नीड है, तो इसका पास्ट नहीं है। यहां पर हमारे पास डेयर है, इसका पास्ट नहीं है। यहां पर हमारे पास मस्ट है, इसका पास्ट नहीं है। यहां पर हमारे पास OUGST आर्ट है, तो यहां पर नहीं है। और यहां पर एक में प्रेजेंट नहीं है पास्ट है, उसे क्या कहते हैं यूज्ड टू आर टू। इसमें आप ब्रैकेट में रखिएगा, इसमें एक कहानी है भी हम बताने वाले हैं। तो अगर इस तरीके से फ्रेंड्स हम देखें कि टोटल देयर आर हाउ मेनी काइंड्स ऑफ मॉडल वर्ब, कि हमारी मॉडल वर्ब कितनी है, ठीक है। इसी बात को माइंड में रखना है। तो आप इसमें देखेंगे कि मॉडल कितनी है फ्रेंड्स, तो ये नंबर में आपके पास 13 होगी। कितनी होगी 13 होगी। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितनी है दोस्तों 13 है। अब देखिए जरा ध्यान से दोस्तों कि ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया किसका प्राइमरी वर्ब का, मॉडल वर्ब का। और इन्हें कंबाइंड रूप से अगर हम कहें तो हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं, कह सकते हैं ना। तो अगर इस तरीके से आपसे पूछा जाए कि टोटल कितनी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, तो देखिए दोस्तों अगर इन्हें कनेक्ट जोड़ देंगे हम तो केवल 24 हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जिन्हें हमें अपने जो है डिफेंस के पर्पज से पढ़ना है। NDA, CDS, FCAT, एयरफोर्स, XY ग्रुप, नेवी, जितने भी एग्जामिनेशंस हैं यहाँ सब में ये वर्ब्स आती हैं, आना ही आना है। अब दोस्तों अगर स्ट्रक्चर हम देखना चाहें कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ मेन वर्ब, मेन वर्ब का क्या काइंड है, तो आइए पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, देन फिर इसके बाद हम इसके रूल्स पर चलेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग सबसे पहले स्ट्रक्चर। मेन वर्ब कितने काइंड की है, देन देयर आर 2 काइंड्स ऑफ मेन वर्ब। मेन वर्ब भी फ्रेंड्स आपके पास 2 प्रकार की होती है, वो कौन कौन सा आइए देख लेते हैं। एक का नाम होता है फाइनाइट वर्ब और एक का नाम होता है नन फाइनाइट वर्ब। एक फाइनाइट वर्ब है और एक क्या होती है नन फाइनाइट वर्ब होती है, ठीक है। अब दोस्तों हमको यह फाइंड आउट करना है कि फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं, फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिए फाइनाइट वर्ब को हिंदी में कहा जाता है दोस्तों निश्चित क्रिया। क्या कहा जाता है निश्चित क्रिया, ठीक है। और नन फाइनाइट को कहा जाता है अनिश्चित क्रिया। क्या कहा जाता है अनिश्चित क्रिया, ये ठीक है अनिश्चित क्रिया।
अब जरा देखिए क्या निश्चित क्या अनिश्चित, इसको ध्यान से समझिएगा कि मेन वर्ब फाइनाइट भी है और मेन वर्ब हमारी जो है क्या है, ये नॉन फाइनाइट भी है। दोनों मेन वर्ब हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है वो जरा देखिएगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा ही गोज टू स्कूल टू रीड, ठीक है, और मैंने कहा वी गो टू स्कूल टू रीड। मैंने दो सेंटेंस फ्रेंड्स लिखा। तो आप इसमें जरा एक चीज देखेंगे बहुत ध्यान से कि इस सेंटेंस में दो जगह मेन वर्ब आई है। क्या? एक तो मेन वर्ब यहाँ गोज है या गो है, दूसरी मेन वर्ब देखिए टू रीड भी लिखा है, ये भी अपनी मेन वर्ब है ना। लेकिन एक चीज आपने देखा कि यहाँ ही लिखा है इसलिए यहाँ गोज लिखा है, और यहाँ गो वी लिखा है इसलिए यहाँ गो लिखा है। और ये सबको पता है कि ही के साथ गो का यूज नहीं कर सकते और वी के साथ हम गोज का यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि रूल है टेंस में, वो क्या है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो और पर्सन उसका थर्ड हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम यस या ईएस लगा देते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का पहला रूल है। और इसके सिवा अदर कोई भी सब्जेक्ट आ जाए तो सीधे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। ये हमारा बेसिक फंडामेंटल्स है। अब आप जरा देखिए, जैसे हम ही के पास गए, किसके पास गए फ्रेंड्स? ही के पास गए, तो ये लिखा ही। अब ही के साथ हम चेक करने लगे कि गो होगा कि गोज होगा, और यह लिखा वी, तो वी के साथ हम चेक कर रहे हैं गो होगा गोज होगा। चेक करते दोस्तों, क्या चेक करना है? देखिए ये ही लिखा है, ही देखिए सिंगुलर है, पर्सन ही का थर्ड होता है, क्योंकि पता है आई और वी आपका फर्स्ट पर्सन में होता है, यू सेकंड पर्सन में होता है, बाकी हर चीज थर्ड पर्सन में होता है। तो ही का पर्सन क्या हो गया? थर्ड हो गया। तो ये है तो इसके साथ गोज होगा, गो नहीं होगा। और ये क्या है? ये अगर देखें तो नंबर इसका प्लूरल है, पर्सन इसका फर्स्ट है, तो इसके साथ गोज नहीं होगा, क्या हो जाएगा? गो हो जाएगा। तो उसीलिए देखिए ये सब्जेक्ट के साथ ये निश्चित है, ये सब्जेक्ट के साथ ये निश्चित फाइनाइट है, इसलिए कौन सी वर्ब हो गई? फाइनाइट हो गई। इस सब्जेक्ट के साथ ये फाइनाइट है, निश्चित है, इसलिए फाइनाइट हो गई। लेकिन जरा देखिए ये टू रीड सब्जेक्ट के बदल जाने पर भी चेंज नहीं हुआ। ही के साथ भी टू रीड लिखा हुआ है और वी के साथ भी टू रीड लिखा हुआ है। इट मीन्स अगर हम देखें इस वर्ब को यूज करने के लिए हमें सब्जेक्ट के नंबर पर्सन से कोई मतलब नहीं है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, नॉन फाइनाइट वर्ब सबके साथ इक्वल आती है। यही डिफरेंस था कि जो फाइनाइट वर्ब होती है वो हमेशा अपने सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के अकॉर्डिंग गवर्न होती है, लेकिन जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है उसको यूज करने के लिए सब्जेक्ट के नंबर पर्सन से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो ये दोस्तों हम लोगों ने डिफरेंस देखा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक, तो ये आप लोग इसका जो है एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए रफली, फिर अभी हम लोग फाइनल इसका स्क्रीनशॉट देंगे आपको। ये ठीक है। आइए अब इसके बाद हम लोग को जो देखना है, पहले इसको हम क्लियर करके आपको हटा देते हैं। ठीक, आइए दोस्तों देखते हैं। अब हमें देखना है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ फाइनाइट वर्ब एंड हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, देखिए देन दोस्तों देखिए देयर आर टू काइंड्स ऑफ फाइनाइट वर्ब। ठीक है, कौन कौन सी है ध्यान से देखिए। एक दोस्तों होती है ट्रांजिटिव वर्ब। क्या होती है? ट्रांजिटिव वर्ब। और एक होती है इनट्रांजिटिव। ठीक, इस ट्रांजिटिव को आप जानते हैं कहा जाता है सकारात्मक क्रिया। क्या कहा जाता है? सकारात्मक क्रिया। और इसे दोस्तों कहा जाता है आक्रामक क्रिया। अब पहले इन दोनों को समझिए किसे कहा जाता है। तो आप जरा देखेंगे नाम से ही क्लियर है कि स माने सम्मिलित, कर्म माने कर्म, अर्थात जिस वर्ब का कर्म उसके साथ सम्मिलित होगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सकर्मक। और जिसका
कर्म माने अनुपस्थित, कर्म माने कर्म, जिसका कर्म अनुपस्थित होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे फ्रेंड्स, आकर्मक। इंग्लिश समझ लीजिए, इंग्लिश में ट्रांसिटिव ये जैसे वर्ड यूज किया गया ट्रांसिटिव, तो देखिए एक वर्ड यहाँ ट्रांस है दोस्तों। ट्रांस का मतलब होता है पास ओवर, पास ओवर, और पास ओवर का मतलब होता है आप जानते हैं क्रॉस। क्रॉस का मतलब क्या होता है, पार कर जाना। क्या पार कर जाना दोस्तों, जब कभी सब्जेक्ट का कार्य वर्ब को पार कर जाए, वर्ब को पार कर जाए, ऑब्जेक्ट के पास पहुंच जाए, तो उस तरह की वर्ब को फ्रेंड्स हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसिटिव वर्ब। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि आई एट अ गुआवा, आई एट अ गुआवा, मैंने एक अमरूद खाया। तो आप देखिए ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। मैंने खाया, क्या खाया, गुआवा खाया। तो इसका जो प्रभाव है वो गुआवा पर जा रहा है, इसलिए दोस्तों ये एट जो है कौन सी वर्ब है, ट्रांसिटिव वर्ब है। कौन सी वर्ब है, ट्रांसिटिव वर्ब है। ठीक है, अगर मैं इस तरह से कहूं इनट्रांसिटिव, क्या इन का मतलब होता है डज नॉट पास ओवर, क्या हो जाएगा, और इसका मतलब हो जाएगा डज नॉट क्रॉस, का मतलब ना पार कर पाना। अर्थात जब कर्ता का कार्य वर्ब को ना पार कर पाए, वर्ब तक ही सीमित रहे, तो उसे हम लोग फ्रेंड्स क्या कहेंगे, इंट्रांसिटिव वर्ब। क्या कहेंगे, इंट्रांसिटिव वर्ब। जैसे आपने कहा कि आई एट, मैंने खाया, फुल स्टॉप। मैंने खाया, क्या खाया पता नहीं चल रहा है ना, इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, इसलिए इसका ऑब्जेक्ट ना होने के कारण इसे हम लोग क्या कहेंगे, इंट्रांसिटिव वर्ब। फ्रेंड्स क्या कहेंगे, इंट्रांसिटिव वर्ब। जिस किसी भी वर्ब का उसके बाद ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रांसिटिव वर्ब, आकर्मक क्रिया। ठीक है, तो ये दोस्तों लोगों ने इसको देख लिया। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फाइनली तो अभी मुझे समझाना है इससे बहुत चीजें। ठीक है, आइए अब देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या है। ठीक है, देखिए ध्यान से। अब देखिए दोस्तों क्या देखना हम लोगों को, इसमें जानते हैं क्या होता है ट्रांसिटिव में, कि इसमें सब्जेक्ट वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट इसका होता है, इसीलिए इसका नाम होता है ट्रांसिटिव वर्ब। ठीक है, इसमें फ्रेंड्स क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और इसका ऑब्जेक्ट नहीं होता, इसलिए इसका नाम होता है इंट्रांसिटिव वर्ब। क्लियर। आगे देखिए दोस्तों, हमारी क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब। तो ये फ्रेंड्स 3 काइंड की होती है, ध्यान से समझ लीजिएगा। कितने काइंड की, क्या, ठीक है। एक होती है ये जीरंड, एक होती है इन्फिनेटिव, और एक होते हैं पार्टिसिपल। ठीक, पार्टिसिपल। तो इसका रूल फ्रेंड्स ये है कि जब कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया जाए और इसको हिंदी में पढ़ने से ना नी ने निकले, तो इसे हम लोग जीरंडियल नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, जीरंडियल नाउन। जब कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दें और उसको पढ़ने के बाद उसका अर्थ मीनिंग जो निकले वो ना नी ने से निकले, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, जीरंडियल नाउन। जैसे कैसे, जैसे आप समझिए यहां, जैसे मैंने कहा स्मोकिंग इज डेंजरस, फॉर हेल्थ। धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए क्या है, खतरनाक है। तो यहां पर करना आईएनजी लगाया, ना आया, इसलिए क्या हो गया, जीरंड हो गया। अब आप जानते हैं जब जीरंड एक नाउन बन गया तो फ्रेंड्स नाउन क्या होता है, सब्जेक्ट भी बन सकता है और यही हमारा क्या बन सकता है, ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। यहां पर देखिए जीरंड वर्ब से पहले आया है, इसलिए ये क्या बनकर आया है, सब्जेक्ट बनकर आया है। लेकिन अगर कोई इस तरह से कह दे क्या कि आई लाइक स्मोकिंग,
ठीक है, तो आप देखिए ये वर्ब है, वर्ब के बाद आया धूम्रपान करना, तो इट मीन्स ये क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्ट है। तो जीरंड हमारा एज ए सब्जेक्ट और एज ए ऑब्जेक्ट बोथ कंडीशन में यूज होता है। आगे अभी हम लोग सब देखने वाले हैं, अभी केवल हम लोग क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, इसका चार्ट देख रहे हैं, ठीक है। तो ये अगर इन्फिनेटिव किसे कहते हैं, इन्फिनेटिव फ्रेंड्स दो प्रकार की होती है। क्या होती है, यदि कभी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से क्या ना, नी, ने निकले तो इसे हम लोग कहते हैं, इस पेयर को हम लोग कहते हैं दोस्तों फुल इन्फिनेटिव। क्या कहते हैं, फुल इन्फिनेटिव। और कभी अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से अकेले क्या ना, नी, ने निकले तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, हाफ या बेयर इन्फिनेटिव, या बेयर इन्फिनेटिव। जब भी कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू आ जाए, उसके बाद ना, नी, ने निकले तो फुल इन्फिनेटिव कहा जाता है। और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से अगर ना, नी, ने निकले फ्रेंड्स उसे हम लोग कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव। जैसे फॉर एग्जांपल समझिए, जैसे मैंने कहा, एक सेंटेंस मैंने कहा कि आई कम हेयर टू टीच, मैं यहां आता हूं क्या करने, पढ़ाने। क्या करने, पढ़ाने। देखिए ने आ गया, इधर क्या है, टू भी लिखा है, टीच वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी है और ने भी आ गया। इसका मतलब ये दोस्तों क्या है, फुल इन्फिनेटिव। लेकिन अगर कोई इस तरह से कहे कि लेट मी प्ले द मैच, मुझे मैच खेलने दो, मुझे मैच खेलने, देखिए खेलने, खेलने, ने आ गया, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अकेले है। तो जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से अकेले नानी ने निकलता है, इसे हम लोग बेयर हाफ इन्फिनेटिव कहते हैं। ठीक, समझ में आया। तो ये हुआ। अब हमारे पास एक चीज बचा हुआ इसमें, पार्टिसिपल। क्या बचा दोस्तों, आप थोड़ा सा मैटर ओवर हो रहा है क्योंकि बोर्ड में आ नहीं रहा फ्रेंड्स, तो आप इसका पहले एक स्क्रीनशॉट आराम से सब लोग ले लीजिए, ठीक है। ये एक स्क्रीनशॉट सब लोग इसका ले लीजिए, तब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। क्लियर। आइए आप दोस्तों को एक चीज खाली समझना है इसमें, ओनली सिंगल चीज, क्या, पार्टिसिपल। आइए देख लेते हैं क्या है। तीन प्रकार का पार्टिसिपल होता है। पहले बात समझिए, पार्टिसिपल किसे कहते हैं दोस्तों, ऐसा शब्द जो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों कार्य करे एक साथ। क्लियर समझिएगा, ऐसा शब्द जो एडजेक्टिव का भी कार्य करे, वर्ब का भी कार्य करे, उसे हमेशा पार्टिसिपल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पार्टिसिपल कहा जाता है। इस तरह तीन पार्टिसिपल होता है दोस्तों। एक को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक को हम लोग क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल, और एक को दोस्तों हम लोग कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या कहते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है। अब देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेंड्स कैसे बनता है, जब भी कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगा दें, और आईएनजी लगाने से इसका अर्थ क्या चीज, ता हुआ, ती हुई, ते हुए, कर या करके। ध्यान दीजिएगा कितना मैंने बोला, यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देने से उसका अर्थ ता हुआ, ती हुई, ते हुए, कर या करके निकले, तो फ्रेंड्स उसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे आपने कहा कि आई सा अ वीपिंग चाइल्ड, आपने कहा मैंने एक रोता हुआ बच्चा देखा, तो वीपिंग चाइल्ड। तो वीपिंग देखिए, रोता हुआ, ता हुआ आ गया, आईएनजी आ गया, इसका मतलब ये कौन पार्टिसिपल है दोस्तों, प्रेजेंट पार्टिसिपल। वहीं जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, ये पास्ट पार्टिसिपल का भी काम करता है। और फ्रेंड्स हैविंग के बाद जो वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, ये परफेक्ट पार्टिसिपल की तरह यूज होता है। आगे अभी मैं सब आपको पढ़ाने वाला हूं। आज मैंने केवल आपको वर्ब के क्लासिफिकेशन से मुलाकात कराया है
कि आपको ये पता हो जाए कि कितनी वर्ब्स हैं। तो ये वर्ब का कॉन्सेप्ट है दोस्तों, आज हम लोग इंट्रोडक्शन के रूप में देख लिए हैं। कल से नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग आगे फॉरवर्ड पढ़ेंगे और आगे जो भी इसके रूल्स और रेगुलेशंस हैं, जो इनके यूजेस हैं, जो कॉन्सेप्ट है, जो ट्रिक है, सब बिल्कुल इजी होने वाला है। बिल्कुल आप घबराइए नहीं, केवल क्लास में आते रहिए, पढ़ते रहिए, आपको मुस्कुराते रहेंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा। सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आराम से पहुंच जाए। अच्छा लग रहा हो पढ़ने में तो लाइक शेयर जरूर करते रहें। शेयर के माध्यम से अपने दोस्तों तक, अपने नज़दीक के लोगों से आप उनको वीडियो तक पहुंचाते रहें ताकि उनको लाभ मिलता रहे इस वीडियो का। ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट मुलाकात फिर होगी। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स, बाय बाय।